सरकार के द्वारा जातीय जनगणना को लेकर के जिस तरीके से सहमति सामने आई है और जो विपक्ष में खुशी का माहौल है, इसको लेकर के आज हम बनारस में बात करेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी से। किस तरीके से वो देखते हैं क्योंकि 74 साल के बाद जातीय जनगणना होना है। कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना नहीं होने से ओबीसी वर्ग पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। तो सबसे पहले बात करते हैं अजय राय जी, हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरीके से आप लोगों की जो मांग थी मान ली गई है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, हमारे नेता आदरणीय राहुल जी लगातार इस बात को प्रमुखता से उठाए, चाहे वो लोकसभा की जब कार्रवाई चल रही थी तब जिस तरीके से उनके एक सांसद ने हमारे नेता आदरणीय राहुल जी को अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था और बहुत ही गलत बात बोली थी आदरणीय नेता हमारे राहुल जी के बारे में। उसके बाद भी राहुल जी ने कहा, मेरी जो भी आपको मेरे ऊपर कीचड़ उछालने हो, मेरे बारे में जो भी बोलने हो, हम जो भी बोलना आप बोल लीजिए, मैं सब चीज़ को स्वीकार करता हूँ, पर हम जातीय जनगणना कराकर रहेंगे। और मजबूर कर दिया सरकार को उनकी बात माननी पड़ी और जातीय जनगणना उनको ये पूरी घोषित करना पड़ा कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। अब कब तक कराएंगे, कितने दिन में कराएंगे, ये राहुल जी ने उठाया है और जल्द से जल्द इसकी घोषणा करिए कितने दिन में करेंगे और कब तक ये इसका देश को जो है सूचना आप देंगे, कब तक देश को बताएंगे। देखिए, काफ़ी समय से आप लोगों की ये मांग थी, लेकिन पहलगांव का हमला हुआ और अचानक ही जातीय जनगणना का जो ये था सामने आ गया। इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये भी देखिए, कहीं ना कहीं एक मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस पूरे जो पहलगाम का जो घटनाक्रम, जिस तरीके से आम आदमी आज दुखी है, आम आदमी परेशान है, आज चाहता है कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई हो, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई हो। अभी तक उस पर कुछ प्रभावशाली कार्रवाई हुई नहीं, केवल चीज़ों को डाइवर्ट किया जा रहा है। तो ये जो आतंकवादियों ने हमारे बच्चों को, हमारे परिवार के लोगों को जिस तरीके से वहाँ पर मारा है, उसको पूरा देश दुखी है, पूरा देश में आक्रोश है। उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने तुरंत इसकी घोषणा की, जो बहुत दिन से मांग हो रही थी, ये डाइवर्ट करने के लिए। पर ठीक है, आपने घोषणा की, उसको भी लागू करिए, उसको भी तत्काल जनता का उसका लाभ मिले और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई हो, हम मांग करते हैं। देखिए, कहा गया था कि जातीय जनगणना जब होगा तो कुछ नुकसान भी होंगे, कुछ फायदे भी होंगे, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इसमें कोई किसी का नुकसान नहीं होने वाला है। जो भी होगा, जो एक जहाँ कहीं असमानता है, कहीं कोई दबा कुचला है, जिसको लोग कोई उसको महत्व इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो सारी चीज़ें, वो सभी जातियाँ, सभी वर्ग एक साथ आ जाएंगे और जिसको जो मिलना होगा। आज भी आप देखिए, योग्यता क्षमता बड़ी चीज़ होती है, योग्यता क्षमता के अनुसार लोगों को आगे चीज़ें मिल रही हैं। जो योग्यता क्षमता होगी वो आगे बढ़ेगा, जिसके अंदर आप मेहनत करने की क्षमता होगी, जो आगे तेज होगा वो आगे बढ़ेगा। पर सबको समानता मिलेगी, सबको एक सम्मान मिलेगा, सबको एक स्थान मिलेगा। इससे सबसे बड़ा सभी लोगों को फायदा होना है। जो लोग अगर ये सोच रहे हैं किसी को इसका नुकसान होगा, इसका किसी वर्ग को किसी का नुकसान नहीं होने वाला है। हाँ, सबको सम्मान मिलेगा, सबको यथास्थान मिलेगा और योग्यता क्षमता पहले भी थी और आगे भी रहेगी। हमारे सामने आपने देखिए नींबू मिर्ची का कोई ये रखा हुआ, इसके लिए क्या उद्देश्य? ये तो हमने नहीं बांधा है, ये तो केंद्र सरकार के रक्षा मंत्री और केंद्र सरकार ने बांधा है, नींबू मिर्च बांधकर अपना राफेल खड़ा किया हुआ है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई देखिए, राफेल का जो काम है, वो राफेल का वो काम नहीं लिया जा रहा, उसको नींबू और मिर्च बांधकर खड़ा किया गया है। तो ये नींबू मिर्च कब हटेगा, ये देश की जनता जानना चाहती है। और जो परिवार के लोग शहीद हुए हैं, उनके परिवार के लोग, क्योंकि उनके टैक्स से खरीदी गई है, उनके पैसे से खरीदी गई है, सुरक्षा, उनकी सुरक्षा करनी है, पर इसमें नींबू मिर्चा बांधकर खड़ा है। ये मैं समझता हूँ कि ये पूरा इस्तेमाल इसका नहीं हो, जो इसका इस्तेमाल ही किया जाए और नींबू मिर्च को तत्काल हटाया जाए। देखिए, पहलगाम में जो हमला हुआ उसका असर कई शहरों में देखा जा रहा है, बनारस में भी देखा जा रहा है। धर्म पूछ कर रहा हूँ ना कि जो आतंकवादियों को पूरी तरीके से आप जनता चाहती है, ये नींबू मिर्चा को हटाइए आप। नींबू मिर्च हटेगा तो देखिए सारी चीजें मजबूती से बढ़ेंगी और लोग ये जो चाहते हैं कि इन्हें देश प्रभावशाली कार्रवाई करें, मोदी जी करें। मोदी जी विदेश से आए तो कहाँ गए? मधुबनी में जाके सभा कर रहे हैं। हमारे नेता आए, कहाँ गए? जम्मू कश्मीर में जाके घायलों का हाल चाल ले रहे हैं। मृतक के घर, जो शहीद हुआ था, उसके घर जाकर उसके पति में, उसके बच्चों, उसके माँ बाप से जाके उससे मिले, उसके भाइयों बहनों से मिले, उसको सांत्वना दी। मोदी जी कहाँ जा रहे हैं? जियो पार्क में जा रहे हैं, वहाँ फिल्म इंडस्ट्रीज के साथ जाकर फोटो खिंचवा रहे हैं, वहाँ जाकर हंसी ठिठोली हो रही है। शहीदों के घर नहीं गए, घायलों के घर नहीं गए। तो मतलब कहीं ना कहीं अनदेखी भी हो रही है। नहीं, ये तो साबित कर दिया ना कि पूरी तरीके से सरकार
उनके चेहरे पर कोई सिकन नहीं है, वो उस घटना से बहुत परेशान नहीं है, कोई व्यथित नहीं है, दुखी नहीं है। क्यों? कि उनके परिवार का कोई नहीं शहीद हुआ। आज जिसके परिवार का चला गया, 2 महीने पहले शादी भी शुभम द्विवेदी की, उसकी पत्नी 2 महीने बाद विधवा हो गई। आप सोच सकती हैं कि आज 2 महीने बाद वो बच्ची विधवा हो रही है, उसके मांग धुले जा रहे हैं, क्या परिवार पर गुजर रहा होगा। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जाके जियो पार्क में घूम रहे हैं, जाके मधुबनी में सभा कर रहे हैं। आज इनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं। तो आज हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश सदस्य अजय राय जी रहे। उन्होंने कई मुद्दों पर हमसे बात की। जाति जनगणना को लेकर के उन्होंने अपनी सहमति भी जताई है, बताया किस तरीके से ये लोगों को प्रभावित करने वाली है, और बहुत से मुद्दों पर उन्होंने आज हमसे बात की। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसे खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हैं आप रणबीर न्यूज के साथ। मैं सुमन लता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।